सारे भाई है ना, अपनी राम राम है भाई। और 4 वैकेंसियों का डाटा लिया था। 4 के ऊपर ही जो मुद्दे में बात चल रही थी, आप चारों की बात करेंगे। जेबीटी, ग्रुप डी, गर्ल्स की वैकेंसी, और पीएसटी पीएमटी हरियाणा पुलिस, और जो वेटिंग आनी है अपकमिंग वैकेंसी है उनके बारे में भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे गर्ल्स वैकेंसी इंक्रीज़ की। आज बहनें गई हुई थी भाई फतेहाबाद पीली मंडोरी गांव में, तो सीएम साहब आए हुए थे, वहाँ मिली भी थी वो। तो सीएम साहब से उन्होंने अपनी समस्या भी जाहिर की। पब्लिक होने की वजह से मात्र 10 से 15 सेकंड ही वो देते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे किसी की डिमांड छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन उनकी तरफ से एक अच्छी चीज़ ये की गई कि उन्होंने अपनी बात एटलीस्ट उनके कानों में तो डाल दी, और उन्होंने ध्यान से सुना भी, इस बात का भी सबूत है अपने पे। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि अपकमिंग 8,000 वैकेंसी आएंगी अभी। तो अपकमिंग वैकेंसी की उन्होंने बात की, लेकिन इसको इंक्रीज़ कराने के ऊपर उन्होंने ना तो ये कहा भाई हमने ये बात सुन ली है, हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जब हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी थी ना, तो वो अनाउंसमेंट उसके बाद हुई थी, तो इसमें हम ऐड कर नहीं सकते। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी आपको पता भी लगा होगा कि स्टेनोग्राफर की और एक पोस्ट मैंने डाली हुई है अपनी शॉर्ट्स में, आप देख लेना भाई। एडवर्टाइजमेंट 3/2026 और स्टेनोग्राफर वगैरह की वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है, वो भी वर्तमान समय की बात है। लेकिन अगर आपके पास ये जानकारी होती कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई है, तो आप ये बात भी उनके सामने रख सकते थे, और एक हवाला और जाता कि सर इनकी वैकेंसी बढ़ सकती है तो हमारी क्यों नहीं बढ़ सकती। तो एक कमी तो ये रही। दूसरी कमी है भाई यूनिटी की आप लोगों की, क्योंकि ना तो आपने पूरी बात देखी उसमें और ना पूरी बात बताई। तो यूनिटी के साथ जब जितने बंदे यूनिटी में होंगे उतनी ज़्यादा बात को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब वो 2 लड़कियां जितनी उनको बात पता थी उन्होंने बोल दी भाई। और लड़कियों की समस्या ये है, कल एक पोल डाली थी ग्रुप में, पूछा भी था कि भाई कितनी बहनें जाएंगी, और मैं ज़रूर जाऊंगी। कुछ ऑप्शंस दिए थे कि भाई शेड्यूल देखने के बाद बताएंगे या घर वालों से पूछ के बताएंगे। घर वालों की नज़र में आप कल भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हो, और काम नहीं करोगे तो आगे तुम्हारा परमात्मा रखवाला है। रोटी तुमने खानी है, इज्जत की नौकरी तुमने करनी है, तो तुमको ही आगे आना पड़ेगा। अब मान लो हम वहाँ जाते या 10 बंदे और जाते, लड़कियाँ वहाँ पोल करने वाली ही 15 हैं, और वहाँ क्या पता एक भी ना आए। तो उसके लिए अब मान लो 15 लड़की एक नहीं आए, तो हम थोड़ी ना कहेंगे वहाँ जाके भाई हमारा जेंडर फीमेल है जी, हमारा हमको दे दो वैकेंसी। हम ये बात थोड़ी ना कह देंगे, आना तो आपको पड़ेगा ना। अब जितनी बात आप रखोगे उतनी ही गवर्नमेंट ध्यान देगी इस बात पे। एक जेबीटी का ग्रुप है, उस ग्रुप में तो रास्ता ही कुछ नहीं है भाई उन लोगों के पास। उसमें जेबीटी की बात कहीं हो ही नहीं रही, उसमें तो बात हो रही है यूजीसी की। अरे भाई यूजीसी क्या करेगा, तुम तो वैसे भी आसमान हो लोगों से, क्योंकि तुम हो बेरोजगार, और बेरोजगार और गरीबी का धब्बा तो ज़िंदगी भर कोई नहीं मिटा सका। गरीबी का धब्बा तो आगे आने पे ही मिटेगा। आप जेबीटी की बात एक नहीं कर रहे, पिछली कल की हिस्ट्री सारी खोल लेना, उसमें जेबीटी का एक भी मैसेज नहीं है। कोई यूजीसी की बात कर रहा है, कोई सरकार के विपरीत जाने की बात कर रहा है, कोई कोर्ट केस की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये 11 साल कैसे निकले? इसी वजह से निकले हैं ये, क्योंकि आपकी यूनिटी में कमी है। कोई भाई मैसेज करके पूछ रहा है भाई आज कितने बंदे आ रहे हैं फतेहाबाद में, कोई रिप्लाई नहीं है उसका। तो तुम्हारा काम तो वैसे भी चल रहा है भाई, तुमको मैसेज ग्रुप देखने से मतलब ही नहीं है तुम्हारी वैकेंसी पे क्या बात चल रही है। जब तुम्हारी बात ही नहीं चल रही, तुम्हारी आपस में ही बॉन्डिंग नहीं है, तो सरकार क्या ध्यान देगी? तुम तो उनकी तरफ से 11 साल और बैठे रहो। और जबकि ग्रुप डी वाले हैं वो फिर भी 1-2 जगह जा रहे हैं बंदे मिलने के लिए। ग्रुप डी वालों ने एटलीस्ट शुरुआत तो कर दी है ना। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, शेड्यूल भी महीने का दे रहे हो पूरे ग्रुप में। भाई 1 से 5 तारीख तक इस ज़िले में जाएंगे, 5 से 8 तक इस ज़िले में जाएंगे, 8 से 10 अरे 1 महीना तो तुम वैसे निकाल रहे हो, सरकार तो 1 साल वैसे निकाल देगी। फिर 1 महीने के शेड्यूल के लिए आज का पैरामीटर क्या है वो बताओ। आज के पैरामीटर पे क्या कर रहे हो? एक लेटर, वो सिर्फ जो कोर्ट की तरफ से उनके पास मैसेज गया है ना, सिर्फ वही गवर्नमेंट की नज़र है उस पर।
तुम्हारी तरफ से तुम कितने भी परेशान होते रहो, उनकी नज़र में कुछ नहीं है। वहाँ एप्लीकेशन का जो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है, वहाँ तुम्हारी एप्लीकेशन ग्रुप में 162 बंदे हो, मात्र 4 एप्लीकेशन पड़ी हैं वहाँ। वो 4 किसने दी हैं? 2 तो हो सकता है उसमें से कोर्ट की हो। 2 एप्लीकेशन, वैकेंसी लेने वाले पूरी भीड़ खड़ी है, 162 बंदे तो एक ही ग्रुप में है। ना तुम्हारा कोई लीडर है, ना तुमको ये पता भी बात किसकी माननी है। कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। एक यूनिटी बनाओ अपनी, तब बात बनेगी। तुमको अपना मुद्दा ही नहीं हाईलाइट करना आ रहा है। सबसे बड़ी बात, ग्रुप डी की मीडिया में 4 से 5 बार न्यूज़ आ रही है, लगातार चौथा दिन है आज। ग्रुप डी वालों का मुद्दा हाईलाइट हो चुका है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? और ग्रुप डी पे भी अभी बताऊंगा मैं, ग्रुप डी का भी क्या है। ग्रुप डी वालों का जो आवेदन पत्र है ना, जिस भी एमएलए को आपने आवेदन पत्र दिया है, दोबारा एक बार विजिट कर लेना, वो आवेदन पत्र वहीं पड़ा मिलेगा आपको। अगर 10 बंदों को दिया है ना, तो 4 से 5 बंदों का ही आगे गया होगा, 4 से 5 बंदों का अभी भी वहीं रखा होगा। और कब दिया था वो तारीख मिला लेना। हाँ, मेल जरूर गई होगी उनके पास, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे, वो मेल जरूर गई होगी, लेकिन मेल का रिवर्ट कौन देगा? दूसरा, आप लोग आवेदन पत्र दे रहे हो, एक ऑफिस में गए, आवेदन पत्र दे दिया, आगे बार हमको क्या, उसको क्या पता, किसको क्या पता भाई तुमने क्या किया, किसका आवेदन पत्र दिया। मीडिया को ले जाओ साथ में, वहाँ फोटोग्राफी करो, उसको सोशल मीडिया पे डालो। बंद कमरे में तो वो क्या देगा, मैंने भी दे दिया, आप कैसे मान लोगे उसको दे दिया है नहीं? कम से कम मीडिया में इतनी बात तो हो कि कल को सीएम साहब उनसे खुद पूछे, भाई बच्चों की खबर आई थी आवेदन पत्र की, वो आवेदन पत्र तो दो, क्या डिमांड है बच्चों की। और मुद्दों की तरफ तुम्हारा बड़ा ध्यान है भाई, यूजीसी की तरफ चलो जी, सरकार में एकता नहीं है जी, गोगी मीडिया है जी। अरे तुम क्या करे, तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक भी खिलाफ कर दो उसके, इंस्टाग्राम भी कर दो, व्हाट्सएप भी कर दो। नेता लोग तो चलाते नहीं ना इस चीज़ों को, ना उनको पता ही नहीं बातों का। हाँ, अखबारों का पता, वहाँ तुमने देनी नहीं। भाई जेबीटी का मात्र 4 एप्लीकेशन है वहाँ, और 2 कोर्ट की तरफ से हैं और 2 आप लोगों की है, बस इतना ही ध्यान है। जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, वो नहीं पता वो झूठी आई है या सच्ची आई है। हमने जो ट्राई किया वो यही है। ग्रुप डी वालों की भाई, आज लड़कियां गई थी ग्रुप डी की सीएम साहब के पास, पीली मंडोरी गांव में। सीएम साहब ने सीधे तौर पे कह दिया, अरे नो बंद करवा लेना है। सीएम साहब ने ये कह दिया है कि इसमें वैकेंसी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट से पहले हो चुकी थी। जो हम अनाउंसमेंट कह रहे थे ना कि 25% कोटा देंगे या 10%, 15-20% देंगे, तो वो अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट के बाद हुई थी। ये एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ की गई, अब रिफ्रेश हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने मुद्दे से जुड़े रहते तो आपके पास एक मुद्दा और ये था कि सर, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी तो इंक्रीज़ हुई है कल, उनकी भी तो विड्रॉ करके दोबारा निकाल लिया आपने, वो भी तो इलेक्शन के टाइम पे आई थी। लेकिन आप लोग अपने मुद्दे से तत्पर हो ही नहीं। अगर आप ये चीज़ कहते कि उनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमने भी तो यूपी का वाला दिया था, एमपी का भी दिया था, बिहार का भी दिया था, सब जगह सेम प्रशासन है, और करने वाले तो हरियाणा वाले हैं ये। तो भाई ऐसा है, गर्ल्स की वैकेंसी तो इंक्रीज़ नहीं होगी। रही बात ग्रुप डी की वेटिंग की, तो ग्रुप डी की वेटिंग के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आपकी संख्या अभी नामात्र ही है। जो आप जिले वाइज काम कर रहे हो उसकी शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप तेज करो। तेज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई उग्र प्रदर्शन करो या आपत्ति दिखाओ या कुछ भी करो। ऐसा आप लोगों ने यूनिटी बनानी है, और उस यूनिटी में आप एक चीज़ रखो, पोस्ट 4000, आपके ग्रुप में बंदे 150, रिप्लाई करने वाले कितने? 4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे। क्यों नहीं बढ़ा लड़के की कोशिश होगी तो कुछ भी हो सकता है यार। गर्ल्स वैकेंसी यार, फिर वो आगे तो नहीं आ रहे। हाँ बस आगे आने की बात है ना, मेजोरिटी की आप बात एक बात बता भाई, देखो इस भाई ने कहा कि भाई
जब सबकी वैकेंसी बढ़ सकती है तो गर्ल्स की क्यों नहीं बढ़ सकती? ऐसा क्यों कहा सीएम साहब ने? भाई एक तो देखो, बढ़ तो सकती है, लेकिन आप लोगों के पास ये खबर नहीं थी कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी बढ़ी है सर। हमारी क्यों नहीं बढ़ सकती? हालांकि लड़कियों ने ये जरूर कहा कि जब तक 8,000 पोस्ट आएंगी हम ओवरेज हो जाएंगे, क्या पता मौका मिले ना मिले। और आपने ग्रुप वाइज, आप देखो उनके दिमाग में एक चीज़ तो चली गई, ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, तो इसको आप थोड़ा सा तेज करो। आप उनके सामने बार बार जाओ, बार बार जाओ। कल का उनका प्रोग्राम है रोहतक का, जो एथलेटिक्स गेम है एमडीयू में। छात्र और छात्राओं के बीच में रहेंगे वो वहाँ पे, और बातें भी आपकी ही सुनी जाएंगी। हालांकि एमडीयू में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको शेड्यूल लेना पड़ेगा। वहाँ के एमएलए से आप बात करो, वो आपको मिलवाने के लिए ज़रूर बात कर सकते हैं। रोहतक से आप मिलो। और भाई जेबीटी वालों को तो भाई मैं इतना कहूँगा, देखो आप लोग मैच्योर हो भाई, मैं आपके बराबर का लगा लो या छोटा भाई लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों में एकता ही नहीं है। अगर एक भाई कोई बात कह रहा है, दूसरा उसको रिप्लाई करके उसकी बात को काट रहा है, पहले वाला कहता है हो मेरी बेइज्जती हो गई, वो लेफ्ट मार रहा है। करते रहो भाई, अपना क्या जाएगा दोस्त। आप लोग देखो, हम जो भाई थे ना, हमने कर्म कांड बहुत कर लिया, हमारे पास पाप बहुत है, और उसकी वजह से हम ओवर एज भी हुए थे। पर जब हम एज रिलैक्सेशन गए ना, हमने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की। हम तो यही चाह रहे थे कि भाई चल हमारा काम हो गया, क्या पता हमारे लारे किसी और का भी काम हो जाए, हम किस्मत से नहीं तो किसी की दुआ से लग जाए। तो हम तो दुआ कमाने के लिए ये काम कर रहे थे। अब हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोगों में एकता नहीं है भाई। गर्ल्स की तो चलो समझ में आती है भाई, हर लड़की इतनी भीड़ भाड़ में नहीं आ सकती आगे, तो आप यूनिटी बनाओ, उनका शेड्यूल लो जगह जगह, और एक ईमेल आईडी और एक एक ईमेल आईडी आपको दोनों प्रोवाइड करवा देंगे, एक सीएम हाउस की, एक एचएसएससी की, जिस पे डायरेक्ट लेटर जो है चेयरमैन साहब के पास और सीएम साहब के पास जाएगा। आप लोग इंटरनेट से लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे वो होता है जो पब्लिक के पास होता है, और पब्लिक उसमें बेइंतहा मतलब इतनी ईमेल करती है कि वो पढ़ भी नहीं पाते। तो एक ईमेल आईडी ऐसी भी होती है जिसका रिवर्ट एक नहीं तो 2 दिन में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, तो वो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक भाई पुलिस के फिजिकल और पीएमटी के लिए, भाई हम ना दोस्त यूट्यूबर नहीं है हम, भाई एस्पिरेंट है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास भी उतना ही ज्ञान है जितना आपका। लेकिन हाँ, सिर्फ इतनी बात जरूर कहूँगा कि भाई पहले पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा, और पीएमटी पीएसटी क्लियर करने वाला बंदा पेपर में बैठेगा चाहे उसके कितने भी नंबर हो। क्योंकि आप ये देखो, सपोज करो मेरे 50 नंबर हैं और मैंने पीएसटी पीएमटी क्लियर कर लिया, मैं तो एक तरफ आ गया, मान लो मेरी तरफ 100 बंदे हैं, 100 बंदे एक तरफ आ गए, चाहिए उनको 20 बंदे, तो वो नेक्स्ट ग्रुप की कट ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप में 20 बंदे आए, 10 आए, 15 आए, वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या पता किसी के 80 भी हो, सॉरी 50 से कम वाला का ही लगाएंगे नेक्स्ट ग्रुप। आगे वो हमारी तो काउंटिंग होगी ना पेपर में बैठने के लिए, उनके 10 गुना पूरे हो गए, वो आगे पीएसटी के लिए पीएमटी के लिए बुलाना बंद कर देंगे वो, तो ऑटोमेटिकली वो तो पेपर में बैठेगा बंदा। और ये भड़क ना सिर्फ उनकी हो रही है जिनके 50-60 नंबर है, 50 से 60 के बीच में, क्योंकि मोस्टली 70 से 80 या 75 या 68-70 से ऊपर जिसके नंबर है ना, वो पुलिस की वैकेंसी में आना चाहेगा भी नहीं। अगर आएगा तो कोई 1-2%, 5% लोग आएंगे बस। और भाई एक आईआरबी की वैकेंसी आएगी, दुर्गा शक्ति की आएगी, और एसआई की वैकेंसी आएगी। सीएम साहब ने खुद बोला कि 8,000 वैकेंसी मल्टीपल आती रहेंगी जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। 8,000 प्लस। वैकेंसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन 8,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। तो आप भाई, सबूत तो दोस्तों अब मैंने आपको खुद ही आपके बयानों में बता दिया, लड़कियों की भी होंगी। ठीक है, लड़कियों की ही आएंगी, उन्होंने लड़कियों को ही तो बोला ना भाई, लड़कियों के लिए ही 8,000 वैकेंसी है। हो सकता है लड़कियों की मान ले जो 25% कोटा है वो अब आने वाली 8,000 वैकेंसी में करते हो, वो उनमें कर देंगे वो। फीमेल दोनों की आएंगी। हाँ, मेल फीमेल दोनों की आएंगी वो। और भाई यूनियन बना लो। आप लोग अगर अपने प्रति सीरियस नहीं हो तो फिर आप किसी के प्रति सीरियस नहीं हो। आप तो ये सोच रहे हो हमारा पेट भी भर जाए, रोटी भी खा लें और मुंह भी ना खोलना पड़े, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तो ठीक है भाई, अपनी यूनिटी बनाओ और
जगह जगह जहां आपको शेड्यूल मिले हर एक एमएलए एमपी के पास जाओ, क्योंकि सीएम साहब जब भी किसी से मिलेंगे ना तो उस व्यक्ति के पास अपना इंट्रोडक्शन बाद में, पहले आपका आवेदन पत्र होना चाहिए कि मेरे पास बच्चे आए थे जी, आवेदन पत्र है। इस हद तक काम करना चाहिए आपको। ठीक है भाई, राम राम भाई।